तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना है। जो जैसे भी हो जाए, इस क्वेश्चन को किसी तरीके से आपने याद ज़रूर करना है। तो ये कैरेक्स मॉडल है, जिन्होंने क्या कहा था कि जो नॉन कंट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो किस में होता है, जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं कर सकती। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कौन सी चीज़ नहीं कर सकती, बोन हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ले कैप्सूल हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो नॉन कंट्रैक्टाइल डिसफंक्शन क्या होते हैं, जो हमारे पास जॉइंट, कैप्सूल, लिगामेंट, बर्सा, फेशिया, ड्यूरामेटर और नर्व्स, जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, उनमें कोई डिसफंक्शन आ जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास नॉन कंट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है कि जब मसल्स और टेंडन और ये उसके अटैचमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर उनमें कोई डिसफंक्शन आ जाए तो उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। तो मैं इजी करके बताऊंगी दोनों को, वो करके उनका डिफरेंस भी मैंने लिखा, वो भी आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को इजीली हो सके। तो हमारा इसमें क्या है कि एक्टिव और पैसिव मूवमेंट प्रोड्यूस इंक्रीज सिम्टम्स एंड एबनॉर्मल इन द सेम डायरेक्शन। जब हम लोग एक्टिव और पैसिव, जब भी हमारी बोन में कोई मसला होगा या हमारे लिगामेंट में कोई मसला होगा या हमारे कैप्सूल में मसला होगा, ठीक है, मूव तो बोन नहीं करना है, एक्टिव कराएं मूवमेंट या पैसिव मूवमेंट कराएं, तो क्या होगा, हमारी बोन में क्या करेंगे, जब हम लोग उनकी बोन में कोई मसला है या लिगामेंट में मसला है या कुछ भी मसला, जब हम मूवमेंट करवाएंगे एक्टिवली या पैसिवली, तो क्या होगा, सिम्टम्स इंक्रीज़ होंगे या सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे। तो उसका ये, और उसको जब हम लोग सेम डायरेक्शन में बोन जिस तरफ मसला उस तरफ मूव कराएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है कि सेम डायरेक्शन में उनकी एबनॉर्मलिटी है। तो ये क्या हमारे पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, हमारी बोन में जब हम लोग एबनॉर्मल सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएंगे तो एबनॉर्मलिटी आती है या सिम्टम्स इंक्रीज़ होता है। तो हमें वहाँ से पता चलता है कि जी बोन में या लिगामेंट या कैप्सूल में है। उसके बाद ये नीचे देखिए, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स, ये भी है सही है, ये भी सेम है, बट इसमें क्या है कि सेम डायरेक्शन, बट इसमें क्या है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब हम लोग एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, एबनॉर्मल होगा जब भी डिसफंक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स क्या है इसका मतलब, आप देखें, जब हमारे पास एग्जांपल देती हूँ मैं, आपकी स्पाइन की एग्जांपल देती हूँ, सर्वाइकल स्पाइन की एग्जांपल देती हूँ। आपके राइट रोटेशन आप लोग कर रहे हैं, राइट रोटेशन करें, बट आपकी राइट रोटेशन नहीं होगी, लेकिन आपकी जो मसल्स वर्क कर रहे हैं वो कौन से मसल्स वर्क कर रहे हैं, वो मसल्स हैं लेफ़्ट साइड की जो मसल्स हैं वो मसल वर्क कर रहे हैं, तब आपकी राइट रोटेशन हो रही है। मसल्स में ये होता है कि जो चीज़ें, जो अगर हमारी जिस तरफ रोटेशन कम होती है, जिस तरफ भी हमारी मूवमेंट कम होती है, वेट क्या कर रहे थे हम लोग, हम लोग कर रहे थे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन और कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन में आपको मैंने बताया कि बोन की एक्टिव और पैसिव मूवमेंट, अगर बोन में कोई डिसफंक्शन है, बोन एबनॉर्मल है या बोन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है या रेजिस्टेंस आई पड़ी है, जो बोन को मूवमेंट नहीं करवा रही, तो हम लोग अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएंगे बोन की, तो बोन क्या होगा, हमारा बोन क्या होगी, हमारी बोन मूव करेगी। अगर हम सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो एबनॉर्मल है उस डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारी ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है। बट एग्जांपल ले रहे थे हम लोग के राइट रोटेशन करते हैं हम लोग, अब अगर सर्वाइकल की, लेकिन हमारे जो मसल वर्क कर रहे हैं वो क्या है, मसल वर्क हमारा कौन सा हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जो मसल्स हैं वो हमारे राइट रोटेशन करवा रहे हैं, नेक की राइट रोटेशन, सर्वाइकल की राइट रोटेशन करवा रहे हैं। तो अगर नेक के, अगर हमारे सर्वाइकल के अपोजिट साइड के मसल्स अगर डैमेज होंगे तो हमारे दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं होगी। ये दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने क्या है कि अगर हम लोग एक्टिव एंड पैसिव राइट रोटेशन करवाते हैं सर्वाइकल स्पाइन की, वो पेनफुल होगी। एक्टिव और पैसिव जो भी राइट रोटेशन हम लोग करवाएंगे सेम होगी पेशेंट की, तो वो क्या होगी, हमारी पेनफुल होगी। और रिस्ट्रिक्टेड एट सेम जिस तरफ रिस्ट्रिक्टेड होगी डिग्री ऑफ रेंज, जिस तरफ हमारी बोन में कोई डिसफंक्शन होगा या जिस बोन में जो भी मसल होगा जिस साइड पे, उसी साइड पे हमारी मूवमेंट नहीं होगी। इन्होंने क्या कहा है, एक्टिव और पैसिव रोटेशन हमने करवाई सर्वाइकल स्पाइन की, वो पेनफुल है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एज अफेक्टेड मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्टेड जैसे ही हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी साइड पे, उससे उल्टी दूसरी तरफ साइड पे हमारे क्या है, मसल्स क्या हैं हमारे, हम कोई भी वहाँ पे जो अफेक्टेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस दूसरी साइड पे वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। एक्टिव और पैसिव राइट रोटेशन, एक्टिव राइट रोटेशन अगर करवा दें सर्वाइकल स्पाइन की, और वहाँ पे जिस वैसे उस तरफ रिस्ट्रिक्टेड होगी जैसे अफेक्टेड मसल जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बताया। उसके बाद तीसरी एग्जांपल इन्होंने दी है, पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स। अगर हम लोग
पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट करवाएंगे, वो क्या करेंगे, इंक्रीज सिम्टम्स करवाएंगे। बट जब हम लोग पैसिवली मूव कराएंगे खुद से उसको मूव्स में कोई मसल्स की, उसमें देखो जब बोन में कोई मसला है तो हम लोग जैसी भी मूवमेंट करवा लें, जिस तरीके से भी करवा लें, सिम्टम्स इंक्रीज़ होने हैं, क्योंकि बोन में मसला है, बोन मूव ही नहीं करी, मूवमेंट जिसने करवानी होती है वो। बट यहाँ पे क्या होगा कि पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट नॉर्मल होगी और हम सिम्टम फ्री होगी। ये कैसे हो गया कि देखो मसल्स जब हम लोग पैसिवली मूव कराते हैं तो मसल वर्क नहीं करता, एक्टिवली मसल वर्क करता है। एक्टिवली मसल जब वर्क करता है तो उसकी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। जब हम पैसिवली करवाते हैं, खुद से करवाते हैं, तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है, मसल्स ने इतना वर्कआउट नहीं करना होता, इसलिए उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते जब हम लोग पैसिवली। बट जब वो एक्टिवली मूव करता है तो उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये बेशक हम एक्टिव मूवमेंट करवाएं या पैसिव मूवमेंट करवाएं, इसमें सिम्टम्स इंक्रीज होने होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या कहा, रेजिस्टेड मूवमेंट आर सिम्टम फ्री, ठीक है। रेजिस्टेड मूवमेंट जो होती हैं वो सिम्टम फ्री होती हैं, बट ये जो इसमें रेजिस्टेड मूवमेंट प्रोड्यूस सिम्टम और इंक्रीज सिम्टम्स, ठीक है। ये और इसका डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, काइंडली किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। दिस वन, ये इसका डिफरेंस है, काइंडली मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक दफ़ा इसको ना ये देखिए, आई एम सॉरी, इसको अगर किसी ने भी ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो काइंडली ले ले, क्योंकि ये मैंने डिफरेंस लिखा है, इजी करके लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। काइंडली आपने अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, ताकि फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएटिंग मसल। लास्ट पिछला इंपॉर्टेंट था और दिस वन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसमें हमने पढ़ना है कि मसल शॉर्टनिंग और मसल स्पैज़ में क्या डिफरेंट है। तो मसल इसमें होता है कि जब इन्होंने कहा है कि जब एक प्रैक्टिशनर बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर होता है तो उसको पता चल जाता है कि मसल शॉर्टन है या मसल स्पैज़ में, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जो होते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि ये मसल शॉर्टन है, इसलिए इसकी पेशेंट की मूवमेंट नहीं हो सकती। आपने अपने घर में देखें जब आपकी पेरेंट्स की या आपकी अपनी मसल स्पैज़म तब होता है जब आप एक जगह पे रख के सोते हैं या एक तरफ गर्दन रख के सोते हैं, या कोई चीज़ काफ़ी देर तक आपका कोई भी लिम्ब या कोई भी चीज़ एक जगह एक ही साइड पे होती है, तो वहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए क्या होता है कि आपको दर्द होने लग जाती है, वहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो ये होता है कि मसल स्पैज़म होता है। बट मसल शॉर्टनिंग क्या होती है कि मसल बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, वो ना कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह होती है तब मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, टाइट हो जाता है मसल, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। बट मसल स्पैज़म वो होता है जो काफ़ी देर तक उसमें सर्कुलेशन वगैरह रुकी हो, सर्कुलेशन नहीं हो रही हो, उसको